अब जोश जोश में 30 दिन का चैलेंज तो आपने ले लिया कि 30 दिन तक लगातार जिम जाएंगे, वीर्य का नाश नहीं करेंगे, दौड़ेंगे, परंतु 5वें दिन के बाद ही आप परेशान होने लगते हो। वो पुराने गंदे संस्कार आपको परेशान करने लगते हैं। ये प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूं। जब भी आप डिमोटिवेट हो, परेशान हो, ये प्रमाण में जो लिखा हुआ है ये आप बोल दीजिए ईश्वर के आगे या अपने मन में ही बोल दीजिए, आपकी ऊर्जा फिर बढ़ जाएगी। ये प्रमाण एक बार आप देखिए। लिखा हुआ है कि उपयुक्त ब्रह्मचर्य और पुरुषार्थमय जीवन बनाने आदि को परिमित रूप देकर सामायिक उद्देश्य बना लेना चाहिए और उद्देश्य बनाकर ईश्वर को साक्षी देते हुए दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। क्या कर लेना चाहिए कि पूरा यत्न उनके पालन का किया जाएगा, कहिए ईश्वर के आगे जाकर के, और किसी दशा में भी उनके विपरीत आचरण नहीं किया जाएगा। मनुष्य जब किसी बात को अपना उद्देश्य बना लेता है तो उसके सभी कामों पर नियत किए हुए उद्देश्य का प्रभाव पड़ा करता है और उसमें कोई भी ऐसा नहीं हो पाता कि उद्देश्य के विरुद्ध हो। इसलिए उद्देश्य का नियत लेना आवश्यक है ईश्वर के आगे। और फिर होगा क्या, अगर आपके मन में खलल आ रहा है, यदि मनुष्य के हृदय में इस प्रकार के प्रलोभन उठे तो उसे उनके विरुद्ध भावना अपने हृदय की उत्पन्न करनी चाहिए। विरुद्ध भावना का मतलब यह नहीं है कि उसे अपने शरीर के भीतर सोचना चाहिए और क्या कहना है कि मैंने ईश्वर को साक्षी देते हुए अमुक प्रतिज्ञा की थी, अब यह बड़ी लज्जा की बात है कि मैं स्वयं उसे तोड़ना चाहता हूं। इस प्रकार की भावना को आत्मग्लानि अर्थात अपने घृणा होने की भावना जागृत हो जाती है और मनुष्य अपनी उस प्रतिज्ञा भंग करने के पातक से बच जाता है। पातक बोलते हैं पाप को। बोलिए ईश्वर के आगे कि मैंने ईश्वर को साक्षी दिया था, ब्रह्मचर्य का पालन किया था, अब मैं इतना पापी हूं कि मैं वो तोड़ रहा हूं। आप ईश्वर के आगे कहिए, अपने मन से पूछिए, विश्वास मानिए ईश्वर शरण में आपको लेंगे और आपकी जो प्रतिज्ञा है वो भंग होने से बच जाएगी। ये पुराने गंदे संस्कार जो आपके भीतर है ना, प्रारब्ध के, इस जन्म के, ये आपको परेशान कर रहे हैं। वो जो तमोगुणी आप हो गए हो ये परेशान कर रहे हैं, ये आपको अच्छा नहीं करने दे रहे हैं। परंतु जब आप ईश्वर के चरण पकड़ लोगे तो आपके अच्छे संस्कारों का जन्म होगा और जब अच्छे संस्कारों का जन्म होगा तो फिर ईश्वर आपका हाथ पकड़ेंगे और जब ईश्वर आपका हाथ पकड़ लेंगे तो पुराने संस्कारों की क्या मजाल वो आपको परेशान कर जाए, क्योंकि ईश्वर जब हाथ पकड़ेंगे वो आपको आधे रास्ते में नहीं छोड़ेंगे, वो भवसागर ही पार कराएंगे, वो आपको अपनी गोद में ही बैठाएंगे, वो आपको अपने रथ में ही बैठाएंगे। और जब तक ईश्वर साथ नहीं दे रहे हैं तब तक आप चरणों की भक्ति करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, एक ना एक दिन तो नजर पड़ ही जाएगी। आप समझिए, लोग बोल रहे हैं हम 10 साल से खाटू श्याम जा रहे हैं, हम 15 साल से खाटू श्याम जा रहे हैं, ईश्वर की कृपा नहीं हो रही। आप ये समझिए 10-15 साल से आपको वो बुला रहा है, इसका मतलब नजर रखे हुए है, कृपा भी कर देगा एक दिन, कृपा भी कर देगा एक दिन। 10-15 साल से बुला रहे हैं, नजर रखे हुए हैं, तो कृपा भी होगी एक दिन, मानिए मेरी बात। चरण मत छोड़िए ईश्वर, चरण पकड़ के रखिए।